अक्सर हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी के बारे में पढ़ते हैं और समझते भी हैं कि मॉडल ऑक्सिलरी क्या होता है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि मॉडल ऑक्सिलरी का अर्थ क्या होता है या मॉडल्स होते क्या हैं। जब भी हम बच्चों से पूछते हैं कि मॉडल्स क्या होते हैं तो वो बता देते सर कैन, कुड, मे, माइट, शुड, हैव टू या डेयर टू या शुड, मस्ट। सर ये सब मॉडल ऑक्सिलरी होते हैं। एक्चुअली में मॉडल ऑक्सिलरी होता क्या है, मॉडल्स होते क्या हैं, यानी कि हमारे पास अगर मॉडल्स हैं तो ये मॉडल होते क्या हैं, इनका अर्थ क्या होता है। तो मॉडल का अर्थ मोड से निकला है, जो कि सिमिलर है किसके, मूड के, यानी कि मोदी जी के मूड की बात, यानी मोदी जी की मन की बात। तो मन की बात से मॉडल ऑक्सिलरी का जो है संभावनाएं प्रकट की जा रही हैं कि यानी कि आपके मन की बात, हमारे मन की बात और हम सभी लोगों के मन की बात क्या है। तो आप केवल इतना समझिए कि मॉडल ऑक्सिलरी में हम कहां पर और किस जगह पे क्या बात करते हैं। हम अपनी पॉसिबिलिटीज, अपने परमिशंस, अपने एडवाइस, अपने ऑर्डर्स कहां पर और किस समय दिखाते हैं, ये मॉडल ऑक्सिलरीज शो करती हैं। तो मॉडल ऑक्सिलरीज हमारे सामने कितनी है आज, हमारे सामने कुछ 11 मॉडल ऑक्सिलरीज हैं और इन मॉडल ऑक्सिलरीज के यूज क्या क्या है और इनको कैसे हम अपने पेपर में या अपने सेंटेंसेस में यूज करेंगे और कैसे मोदी जी अपने मन की बात करेंगे। तो आज हम लोग समझेंगे कि ये मॉडल्स जो कि डिफरेंट यूजेस में आते हैं, ये किन किन यूजेस में हैं और किन किन सेंटेंस में कहां कहां प्रयोग किए जाते हैं। सबसे पहले हमें समझने की ये जरूरत है कि मॉडल्स होते क्या हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मॉडल्स क्या होता है, कि मॉडल्स मूड से बना है। मूड मतलब तरीका, तरीका आपके मूड पे आता है। तो मूड यानी आपके मन की बात। मन की बात का मतलब कि आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या खाना चाहते हैं, आप कहां जाना चाहते हैं, आप कहीं अंदर आना चाहते हैं, आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं। तो जब भी आप किसी बड़े के सामने हैं या आप किसी छोटे के सामने हैं तो वहां पे किस मॉडल्स का यूज करेंगे। जब भी आपको कोई चीज चाहिए है, तो मतलब कोई चीज आपको चाहिए तो वहां पे आप कौन सा मॉडल ऑक्सिलरी का यूज करेंगे। जब भी आप सक्सेस हैं, तो मान लीजिए आप होने वाले हैं सक्सेस, तो आप किस मॉडल ऑक्सिलरी का यूज करके सेंटेंस बनाएंगे। तो आज हम कुछ मॉडल ऑक्सिलरी को आपको यूज करना सिखाएंगे। इसके लिए आपको वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और तुरंत सब जगह शेयर कर दीजिए। और मैं तो कहता हूं कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज हम लोग करेंगे मोदी जी की मन की बात। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है पहला, जो कि हमारे आम बोलचाल की भाषा में सबसे ज्यादा यूज होने वाला मॉडल है, जो कि क्या है, कैन। कैन, ये बियर वाली कैन नहीं है, ठीक है, ये कैन है, CAN। कैन का हिंदी होता है सकना। सकना मतलब हम क्या कर सकते हैं, हम क्या आ सकते हैं, हम क्या जा सकते हैं। लेकिन इनके यूजेस कहां होंगे, क्या हम जा सकते हैं, क्या मैं अब जा सकता हूं, क्या मैं खाना खा सकता हूं। लेकिन अब इनके वर्ड का यूज कहां पे होगा ये हम लोग देखेंगे। तो कैन का यूज पावर के लिए किया जाता है, क्षमता के लिए, एबिलिटी और ऑर्डर के लिए। अगर किसी से आपको कहना है यू कैन गो नाउ, अब तुम जा सकते हो, तो वहां पे आपने क्या कहा है, उसे ऑर्डर दिया है। कैन का हिंदी में अर्थ आप समझ लीजिए सकना होता है, ठीक है। पावर के लिए यूज करेंगे, आई कैन क्लेम माउंटेन, मैं माउंटेन चढ़ सकता हूं, ठीक है, तो यहां पावर हो गया। एबिलिटी, आई कैन विन द रेस, मैं रेस को जीत सकता हूं। तो जहां पर आप पावर का यूज करेंगे वहां पे कैन का यूज, जहां एबिलिटी का यूज करेंगे, एबिलिटी दिखाएंगे वहां पे कैन का यूज, और जहां ऑर्डर करना होगा वहां पे कैन का यूज। एक और समझ लीजिए, कैन का यूज अपने से छोटों के लिए यूज होता है। मान लीजिए आप क्लास के बाहर हैं या ऑफिस से बाहर हैं या आप किसी रेस्टोरेंट के जो लोग होते हैं उनके इधर खड़े हुए हैं और उनसे आपको कुछ पूछना है या आपको कोई परमिशन लेनी है या आपको कोई संबोधन करना है। तो आप सबसे पहले, आपसे बड़े अगर हैं या आपके टीचर हैं या माता पिता हैं, तो उनके लिए कैन का यूज बिल्कुल ना करें, हमेशा मे का यूज किया जाता है। लेकिन कैन का यूज कहां पे होगा, कैन का यूज आपसे छोटे के लिए होगा। जैसे आपको अपने दोस्त से पेन मांगना है तो आप क्या कहेंगे, कैन आई गिव योर पेन, कैन आई गिव योर पेन, ठीक है। अब अगला क्या है, कुड। कुड क्या होता है, सका या सकता था। कैन की जो भी वर्ड्स यूज होते हैं उन्हें कुड में यूज करते हैं, यानी कि पावर पास्ट में चला जाएगा, एबिलिटी पास्ट में चली जाएगी, ऑर्डर भी पास्ट में चला जाएगा। तो यानी कि
सबसे पहले हमें यह समझना है कि कैन क्या होता है और कुड क्या होता है। तो कैन जो कि प्रेजेंट में यूज होता है और कुड हमारा पास्ट में यूज होता है। सबसे पहले हमें यह समझना है प्रेजेंट और पास्ट का मतलब आप अच्छे से समझते होंगे। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान और पास्ट में होता है भूतकाल, यानी कि कोई भी वाक्य जो भूतकाल में प्रयोग किया जा रहा है उसे पास्ट टेंस कहते हैं और जो प्रेजेंट में यूज किया जाता है उसे प्रेजेंट टेंस में कहते हैं। ठीक है, अगर आपको कैन का यूज करना है तो आपको पावर और एबिलिटी और ऑर्डर जैसे सेंटेंसेस में कैन का यूज करना पड़ेगा और इन्हीं वाक्यों को मतलब पावर, एबिलिटी और ऑर्डर जो कि पास्ट टेंस में होंगे उनके लिए आपको कुड का यूज करना पड़ेगा। कुड का अर्थ क्या होता है? सका या सका था, जो कि पास्ट टेंस में होते हैं। जैसे कि इसमें एक सेंटेंस होता है सी कुड टीच यू इंग्लिश, वो तुम्हें इंग्लिश पढ़ा सकता था। वो तुम्हें इंग्लिश या वो लड़की या सी है तो लड़की, वो तुम्हें इंग्लिश पढ़ा सकती थी, वो तुम्हें इंग्लिश पढ़ा सकती थी। सी कुड टीच यू इंग्लिश। तो यहां पे क्या हो गया? कुड यानी कि पास्ट टेंस में है तो वो क्या कह रही है कि वो तुम्हें इंग्लिश पढ़ा सकती थी। सी कुड टीच यू इंग्लिश। यहां पे कैन नहीं होगा कि सी कैन पढ़ा सकती थी, पढ़ा सकती थी, पढ़ा सकती थी में कैन नहीं लगेगा क्योंकि कैन हमारा प्रेजेंट टेंस के लिए आता है। अगला है हमारा मे। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि कैन का यूज अपने से छोटों के लिए, कैन का यूज पावर, एबिलिटी और ऑर्डर जो कि हम अपने बड़ों से नहीं करेंगे। पावर का यूज हम अपने बड़ों से दिखाएंगे नहीं, छोटे को दिखाएंगे, इसलिए कैन का यूज। लेकिन अगर मे का यूज करना है तो मे का यूज पॉसिबिलिटीज के लिए, परमिशंस के लिए, पर्पस के लिए और विश के लिए होता है। जैसे एक छोटा सा सेंटेंस है मे आई कम इन, जो आम बोलचाल की भाषा में या हम अपने स्कूल्स में या हम किसी संस्था में यूज करते हैं। जैसे हमारे कोई बड़े बैठे हैं उनसे हम क्या यूज करके कहेंगे? मे आई कम इन। तो मे का यूज कहां होगा? पॉसिबिलिटीज जहां हो, जहां पे संभावनाएं हो, जहां पे परमिशन हो, जहां पे पर्पस हो, ऐसी जगह पे। और विश, जहां पे विश हो तो वहां पे क्या यूज किया जाता है? मे का यूज किया जाता है। जैसे एक सेंटेंस है इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। तो यहां पे क्या है? यहां पे पॉसिबिलिटीज हैं कि इट मे रेन टुडे। तो यहां पे क्या है? यहां पे पॉसिबिलिटीज दिखाई जा रही हैं। तो जहां पे पॉसिबिलिटीज होंगी, परमिशंस होंगे, पर्पस होंगे और विश किया जा रहा होगा तो वहां पे मे का यूज किया जा रहा होगा। आप लोग ये अच्छे से समझिए कि मॉडल्स का यूज कहां किया जाता है, मॉडल्स क्या होते हैं। मॉडल्स का डिपेंडेंसी मूड पर बना है, लेकिन इनके यूज कहां कहां हो रहे हैं। अगला है हमारा माइट। जैसे कैन का कुड होता है, कैन हमारा प्रेजेंट में, कुड हमारा पास्ट में, उसी तरह मे का माइट होता है। मे हमारा प्रेजेंट में और माइट हमारा पास्ट में। जैसे एक सेंटेंस है, अब माइट का यूज पास्ट टेंस में कहां कहां होता है? जैसे कि कैन को पावर और एबिलिटी, ऑर्डर में यूज किया जाता है, कुड को सका, सकता और पास्ट टेंस में। ठीक है, उसी तरह मे का पॉसिबिलिटीज, परमिशंस, पर्पस और विश दिखाया गया। उसी प्रकार पॉसिबिलिटीज को पास्ट टेंस में, परमिशंस को पास्ट टेंस में और पर्पस और विश को पास्ट टेंस में यूज किया जाता है। तो माइट के लिए एक सेंटेंस जो कि ये हो सकता है कि आई होप दैट ही माइट सक्सीड। आई होप, मुझे आशा है कि वो सफल हो सकता था। मुझे आशा है कि वो सफल हो सकता था। तो ऐसी चीजों को ये क्या कर रहा है? मुझे आशा है यानी वो विश कर रहा है। तो विश में जो कि सकता था कहां आता है? पास्ट टेंस में आता है। तो कुड का यूज होगा यहाँ पे, मे का यूज, वो माइट का यूज होगा, सॉरी माइट का यूज होगा, मे का यूज नहीं होगा। अगला है हमारे पास शैल। शैल का यूज कहां किया जाता है? सबसे पहले आप लोग एक चीज जानते होंगे कि शैल हमारा जो कि एक फ्यूचर इंडेफिनिट का है, वो फ्यूचर इंडेफिनिट में यूज होता है। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट में यूज होता है जिसके वाक्य के अंत में गा गी के आता है। अब फ्यूचर टेंस में यूज होने वाला शैल का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है चाहिए, यानी कि चाहिए के अर्थ में यूज होता है। अब शैल का यूज कहां करते हैं? अब जाना चाहिए, खाना चाहिए, रोना चाहिए, हंसना चाहिए, सुबह उठकर
टहलना चाहिए, रोज स्कूल जाना चाहिए। तो एक सेंटेंस इसमें कैसा है कि आई शैल गो टू स्कूल, आई शैल गो टू स्कूल। एक सेंटेंस कैसा है, आई शैल गो टू स्कूल, आई शैल गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस जो उनके वाक्य का निर्धारण मॉडल से करें और उनका अर्थ बताएं कि वो किस संभावनाओं को प्रकट कर रहे हैं, क्या वो पावर को बता रहे हैं, क्या वो पॉसिबिलिटीज को बता रहे हैं, क्या वो परमिशन को बता रहे हैं, क्या पर्पस को बता रहे हैं, ऐसे सेंटेंसेस मॉडल ऑक्सिलरीज के अंतर्गत आते हैं। अगला क्या है, अगला है हमारा वुड। एक होता है वुड जो कि रिक्वेस्ट इन प्रेजेंट और परमिशन और पास्ट पॉसिबिलिटीज के यूज किया जाता है। ठीक है, रिक्वेस्ट के लिए वुड का यूज रिक्वेस्ट जो कि प्रेजेंट वर्तमान स्थिति में अगर किसी से रिक्वेस्ट करना है तो वुड, और परमिशंस के लिए वुड का यूज, और पास्ट पॉसिबिलिटीज के लिए वुड का यूज किया जाता है। वुड में समटाइम्स माय फादर वुड गेट एंग्री विथ मी, मेरे पिता अक्सर मेरे पर क्या हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, मेरे साथ गुस्सा हो जाते हैं। तो वहां पे वुड का यूज किया जाता है। आप केवल इतना समझें कि वुड का यूज रिक्वेस्ट इन प्रेजेंट में और परमिशंस के लिए और पास्ट पॉसिबिलिटीज के लिए किया जाता है। अगला है शुड। यहां हमने पढ़ा शैल, अब यहां पढ़ेंगे शुड। शुड का यूज एडवाइस, प्रोहिबिशन निषेध, ड्यूटी, कंडीशंस और इंटेंशंस, इसके लिए शुड का यूज किया जाता है। अब वी शुड बाथ डेली, हमें रोज नहाना चाहिए। वी शुड गो देयर, हमें वहां जाना चाहिए। वी शुड टॉक देयर, हमें उससे बात करना चाहिए। वी शुड क्लाइंब देयर, हमें वहां चढ़ना चाहिए। तो शुड का यूज एडवाइस यानी किसी को सलाह देना है तो शुड का यूज, और प्रोहिबिशन निषेध है कहीं पे तो वहां पे शुड का यूज, अगर ड्यूटी है तो शुड का यूज, अगर कोई कंडीशन है तो शुड का यूज, अगर इंटेंशन हमारा ऐसा इंटेंशन है तो वहां शुड का यूज किया जाना चाहिए। अच्छा, शुड, ये सब चीजें आप अच्छे से याद कर लीजिएगा कि शुड का यूज कहां होगा, प्रोहिबिशन के लिए, ड्यूटी के लिए, कंडीशंस के लिए और इंटेंशंस के लिए, इन सब के लिए शुड का यूज किया जाता है। अगला है मस्ट, कंपल्सन और कमांड। मस्ट क्या होता है, मस्ट का हिंदी में अर्थ होता है चाहिए। शुड का भी अर्थ चाहिए और मस्ट का भी अर्थ होता है चाहिए। लेकिन मस्ट क्या है, मस्ट एक हमें बताता है कंपल्सन। कंपल्सन की मतलब एट दैट टाइम, निश्चितता को दर्शाता है, हमें ये करना चाहिए। वी मस्ट रीच स्कूल डेली, या वी मस्ट रीच स्कूल ऑन टाइम, हमें स्कूल समय पर पहुंचना चाहिए। तो जहां पे कंपल्सन हो, जहां पे कमांड हो, वहां पे यू मस्ट ट्राई दिस, तुम्हें ये ट्राई करना चाहिए। यू मस्ट गो देयर, तुम्हें वहां जाना चाहिए। तो ऐसे इंग्लिश के सेंटेंसेस जहां पे कंपल्सन दिखाया जा रहा हो, जहां पे कमांड दिखाया जा रहा हो, वहां पे मस्ट का यूज किया जाता है। ये मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आपका ग्रामर पोर्शन जो कि मॉडल से चलता है और टेंसेस से चलता है और हेल्पिंग वर्ब से चलता है और नॉन फाइनाइट और फाइनाइट वर्ब्स और बहुत सारी वर्ब्स, जो कि इन सारी की सारी चीजों से मिलकर बना है, ये बहुत ही ज्यादा आपके इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन मजबूत करता है। ठीक है, अगला क्या है, अगला है हमारे पास आउट टू। आउट टू का मतलब होता है मॉरल ऑब्लिगेशन। मॉरल ऑब्लिगेशन क्या होता है, मॉरल ऑब्लिगेशन की मतलब होता है कि जो नैतिक धर्म है हमारे, उन्हें हमें पूरा करना चाहिए या उन्हें हमें मानना चाहिए। जैसे हमें मंदिर जाना चाहिए, जैसे हमें माता पिता के पैर छूने चाहिए। तो जो मॉरल ऑब्लिगेशंस है हमारे साथ, उनके लिए आउट टू का यूज किया जाता है। आउट टू में हमारे पास वी आउट टू ओबे योर एल्डर्स, 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 यानी कि हमें अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए या हमें अपने बड़ों का कहना करना चाहिए। ठीक है, आउट टू का यूज मॉरल ऑब्लिगेशंस में किया जाता है, जहां हमारे बड़े हों और वो हमसे कुछ हमारी तरक्की के लिए या हमसे कुछ नैतिक धर्म का पालन करने के लिए
सेंटेंस में इस वाक्य में वर्ड यूज हो रहा हो, वहां पे हमें आउट टू का यूज किया जाता है। अगला क्या है? अगला है यूज टू। यूज टू क्या होता है? रिपीटेड हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट। मतलब पास्ट में जो काम हम करते चले आ रहे हैं, पास्ट में बीते हुए समय में जो काम हम करते चले आ रहे हैं, अब हमारा वो काम हमारे लिए यूज टू हो चुका है, उनके लिए हम यूज टू का यूज करते हैं। जैसे कि आप क्या यूज कर सकते हैं कि माई मदर यूज टू टेल मी, माई मदर यूज टू माई मदर यूज टू टेल मी। तो यूज टू में क्या है कि आप उसमें कैसे लगातार चीजें करते हुए चले आ जा रहे हैं और क्या बताना क्या चाहते हैं कि आपको क्या पता है, कि आपको क्या पता है। माई मदर यूज टू टेल मी स्टोरीज एट नाइट, स्टोरीज एट नाइट। मेरी माता मुझे हर रात एक कहानी सुनाती हैं। यानी कि ये आपकी माँ पिछले कई सालों से आपको एक कहानी सुनाती हुई चली आ रही हैं। तो यहाँ पे यूज टू का यूज होता है। अक्सर लोग इंग्लिश में एक वर्ड बोलते हैं कि अब ये चीजें यूज टू हो गई, अब ये चीजें मेरे लिए अब नॉर्मल हो गई। ठीक है, तो वहां पे किसका यूज किया जाता है? यूज टू का यूज किया जाता है। अगला है नीड। नीड क्या होता है? नीड है कि हिंदी होती है आवश्यकता है। नीड का हिंदी क्या होता है? आवश्यकता है, आवश्यकता। नीड होता है आवश्यकता है। आई नीड टू कम, मुझे आने की आवश्यकता है। आई नीड टू गो, मुझे अब जाने की आवश्यकता है। इसीलिए नीड का क्या होता है? लैक ऑफ नेसेसिटी। जहां पे जरूरत की चीजें हों, जहां पे आवश्यकता लगे, वहां नीड का यूज किया जाता है। आई नीड टू गो, मुझे अब जाना चाहिए, मुझे अब जाने की आवश्यकता है। ठीक है। आई नीड टू ईट, मुझे अब खाने की आवश्यकता है। तो जहां पे आवश्यकता है, जहां पे आवश्यकता है, जहां पे चीजों की आवश्यकता है, वहां पे नीड का यूज किया जाता है। ये कुछ आपके पास 11 मॉडल्स का एक वीडियो आपके पास चला गया। इनको अच्छे से देखिए और इनको समझिए और खासकर इस पे ध्यान दीजिए। हो सकता है आप सेंटेंस ये भूल जाएं, लेकिन आपको ये ध्यान रखने की चीजें हैं कि कैन का यूज पावर, एबिलिटी, ऑर्डर्स के लिए। कुड का यूज सका, यानी कुड का हिंदी सका, सका था, जो कि पास्ट टेंस में होता है। अगर पास्ट टेंस में पावर की बात की जा रही है तो कुड का यूज, एबिलिटी की बात की जा रही है तो कुड का यूज, ऑर्डर की बात की जा रही है तो कुड का यूज, लेकिन वो पास्ट टेंस में होगा। कैन का यूज प्रेजेंट में, कुड का यूज पास्ट में किया जाता है। उसी तरह मे का यूज प्रेजेंट में, माइट का यूज पास्ट में किया जाता है। ठीक है। मे का यूज पॉसिबिलिटीज, परमिशन और पर्पस और विश में। माइट का यूज पास्ट टेंस में किया जाता है अगर पॉसिबिलिटीज पास्ट टेंस में है तो माइट का यूज, परमिशन अगर पास्ट टेंस में है तो माइट का यूज, पर्पस अगर पास्ट टेंस में है तो माइट का यूज और विश अगर पास्ट टेंस में है तो माइट का यूज किया जाता है। शैल का यूज गा, गी, गे और फ्यूचर टेंस में किया जाता है। अच्छा, शैल का यूज किसके साथ किया जाता है? शैल का यूज हमेशा आई और वी के साथ किया जाता है। ठीक है। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आई वी के साथ किया जाता है। ठीक है। अगला क्या है हमारे पास? वुड। वुड रिक्वेस्ट इन प्रेजेंट और परमिशन और पास्ट पॉसिबिलिटीज के लिए वुड का यूज किया जाता है। शुड का यूज हमें ये करना चाहिए, हमें गाना चाहिए, हमें खाना चाहिए, हमें जाना चाहिए, इसके लिए एडवाइस, प्रोहिबिशन, ड्यूटी और कंडीशन और इंटेंशन के लिए शुड का यूज किया जाता है। मस्ट का यूज तुम्हें ये करना ही चाहिए, जहां पे चीजें तुम्हारे ऊपर थोपी जाएं या तुम्हारे ऊपर वो चीजें लगाई जाएं कि तुम्हें जाना ही चाहिए, तुम्हें उसके साथ खाना ही चाहिए, तुम्हें 100 आउट ऑफ 100 लाना ही चाहिए, वहां पे मस्ट का यूज यानी कंपल्सन, कमांड का यूज किया जाता है। और आउट टू मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए आउट टू का यूज किया जाता है, जहां हमारे नैतिक धर्म सामने आ जाएं वहां मॉरल ऑब्लिगेशन होते हैं। यूज टू का यूज रिपीटेड हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट, जो कि हम पास्ट से चलते चले आ रहे हैं, ऐसी क्रियाओं के लिए हम यूज टू का यूज करते हैं। और लैक ऑफ नेसेसिटी का मतलब आवश्यकता, जहां पे आवश्यकता है वहां पे नीड का, जैसे तुम्हें 2 गिलास जूस की आवश्यकता है, यू नीड टू ग्लास जूस है। ठीक है। तो जहां आवश्यकता है वहां पे नीड का यूज किया जाता है। आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए
धन्यवाद।